आज के वीडियो में हम NCF 2005 के बारे में बात करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे या उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। क्या उद्देश्य थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्र पाठ्यक्रम की संरचना, या फिर राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी इसे कहा जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य जो निर्धारित किए गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। ये जो करिकुलम बनाया गया था, एक्चुअल में जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, उसके बारे में था। वो कैसी होनी चाहिए, उनमें क्या चीज़ें रखनी हैं, क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ानी हैं, उस सब के बारे में NCF में डिस्कस किया गया था। तो उसका उद्देश्य क्या था, देखते हैं। राष्ट्र का विकास करना, हमें ऐसे कंटेंट को जोड़ना है, ऐसे पाठ्य वस्तु को जोड़ना है जो कि राष्ट्र का विकास कर सके। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उसका विकास हो सके, ऐसी चीज़ों को उसमें जोड़ना है। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना, जो टेक्स्ट बुक बने, जो किताबें बने बच्चों के लिए, वो ऐसी चीज़ें उसमें हो जो कि बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास कर सके, उनका इंटरेस्ट बढ़ा सके। बच्चे का मन करे कि और ज़्यादा पढ़े, और ज़्यादा रीड करे, और ज़्यादा हम लोग ज्ञान अर्जन करें। तो ऐसी चीज़ों को उसमें ऐड करना है जो ऑटोमेटिकली नेचुरली बच्चों की अध्ययन के प्रति रुचि को जागृत करे या उसका विकास कर सके। सामाजिक एकता का विकास करना, सामाजिक एकता, ऐसे कंटेंट को हमें रखना है, ऐसे विषय वस्तु को हमें रखना है किताबों में जो कि सामाजिक एकता को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे, सामाजिक एकता के बारे में बच्चों को सिखाए और बच्चों में उस चीज़ का विकास कर सके। अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, जो पेरेंट्स हैं उनकी जो भी आकांक्षा है या फिर जो भी मन की बात है, या बच्चों को जैसा वो बनाना चाहते, जो चीज़ें बच्चों को वो सिखाना चाहते कि हमारा बच्चा ये सीखे, उन सब को पूर्ति करने वाला होना चाहिए। ऐसी चीज़ें उसमें हमें ऐड करनी है जो अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करे। इसीलिए जब NCF बन रहा था तो उसमें काफ़ी सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। जैसे कि पेरेंट्स से, प्रिंसिपल से, टीचर से, सबसे बात की गई, उनके जो टॉपिक है या मुद्दे हैं उनको ध्यान से समझा गया, उनके सजेशन को समझा गया और फिर इसकी संरचना की गई थी। विभिन्न भाषाओं तथा मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान करना, जो NCF 2005 था या राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 थी, उसमें उन्होंने विभिन्न भाषाओं तथा मातृभाषा को उचित स्थान देने का भी एक उद्देश्य रखा कि हम लोग जो टेक्स्ट बुक बनाएंगे उसमें सभी भाषाओं को अच्छा, मतलब जो उन्हें स्थान मिलना चाहिए वो देंगे, प्लस मातृभाषा को भी अपना स्थान उसमें मिलेगा। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना तथा बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का विकास करना, जो शिक्षण प्रक्रिया है, जिस तरीके से हम चीज़ों को बच्चों को पढ़ाते हैं उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, या फिर वो बच्चों पे और अच्छा प्रभाव, असर डाल सके, ऐसी चीज़ों का हमें विकास करना है या उस तरीके से चीज़ों को बनाना है। शिक्षण विधियों का विकास करना है, जो तरीके हैं हमारे बच्चों को सिखाने के वो और बेहतर करने हैं हमें। ठीक है, तो ऐसे हम NCF में ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए या ऐसी चीज़ों का विकास करने का उद्देश्य रखा था NCF ने। छात्रों को सैद्धांतिक व प्रायोगिक दोनों पक्षों के माध्यम से सर्वांगीण विकास करना। हमारी जो करिकुलम है या पाठ्यचर्या है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ सैद्धांतिक पक्षों पे ध्यान दे और बच्चों का मेंटल जो विकास है या फिर कह लो बौद्धिक विकास है वही सिर्फ उसी के ऊपर वो जोर दे तो भी अच्छी पाठ्यक्रम नहीं है वो। और अगर सिर्फ और सिर्फ उसके फिज़िकल डेवलपमेंट पे या फिर कह लो प्रायोगिक
या प्रैक्टिकल चीज़ों पे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, तो वो भी ठीक नहीं है। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पक्षों पे ध्यान दे, और ऐसे पाठ्यक्रम के ज़रिए हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते। तो जो एनसीएफ है उसने यही सोचा था कि ऐसा हम करिकुलम डेवलप करेंगे जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पक्षों का विकास करे और बच्चों का अल्टीमेटली सर्वांगीण विकास हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। भारतीय संस्कृति के नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण एवं विकास करना। जो हमारी टेक्स्ट बुक हो उसमें हमारी जो भारतीय संस्कृति है या नैतिक या मानवीय मूल जो है हमारी कंट्री क्यों अलग है बाकी कंट्री से, क्योंकि उसकी संस्कृति की वजह से, नैतिक मानवीय मूल्यों की वजह से। और उसे बनाए रखना कैसे कर पाएंगे जब हम उसे अपने करिकुलम में ऐड करें, हम जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को उसमें ऐड करें, तभी उसका संरक्षण हो पाएगा, विकास हो पाएगा। और जो हमारा यूनिक कल्चर है वो आगे बढ़ता जाएगा या उसका विकास होगा, और हम उसे कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके, संरक्षित करके रख पाएंगे अगर हम इसे अपनी शिक्षा से जोड़ दें। तो एनसीएफ 2005 ने भारतीय संस्कृति के जो नैतिक और मानवीय मूल है उसका संरक्षण और विकास भी होना चाहिए, हमें ऐसा करिकुलम डेवलप करना है, ये भी हमारा एक उद्देश्य था। छात्रों में शारीरिक एवं मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना। जो शारीरिक विकास के लिए हम लोग ने फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर कह लो शारीरिक व्यायाम और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी उनके करिकुलम से। मानसिक विकास के लिए जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको जोड़ दिया गया अच्छी तरीके से। तो ये दोनों में समन्वय स्थापित करना है, ये नहीं कि थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा दे दिया और फिज़िकल जो एक्टिविटी है वो बहुत कम है, तभी भी बच्चे का विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर हम शारीरिक ज़्यादा कर दें और सैद्धांतिक वर्क है वो कम कर दे तो भी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इन दोनों पक्षों में हमें बैलेंस बनाना है, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में समन्वय स्थापित करना है हमें। नेक्स्ट है शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करना। जो टीचर्स हैं वो इतनी मेहनत कर रहे, काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी है, उसके अलावा हमें उन्हें थोड़ी सी पावर भी देनी चाहिए, थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, सो दैट उनके मन में जो भी एक्टिविटीज़ है या जिस तरीके से वो पढ़ाना चाहते हैं, जो चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को जिस तरीके से अच्छे से समझाना चाहते हैं वो कर पाएँ। तो उसके लिए थोड़ी सी टीचर्स को छूट भी देनी चाहिए, सो दैट उनका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़े और वो और बेहतर कर पाएँ अपने फील्ड में और अच्छा ज्ञान प्रदान कर पाएँ बच्चों को। तो ये कुछ उद्देश्य थे एनसीएफ ने ध्यान में रख कर करिकुलम को तैयार करने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही।